जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार ट्यूसडे 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी ट्रेडर्स को और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और उनके परिवार को और उनके चाहने वालों को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर हमेशा दया रखे, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा रहे, आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और बहुत तरक्की करे, और साथ ही में पढ़ाई जरूर करें। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगलवार 23 सितंबर के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहां पर आप हैरान होंगे कि 18 सितंबर से लेके आज यानी कि 23 सितंबर का हमने यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ किया है। और आप देखेंगे जो नीचे की हमारी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है वहां पर हर रोज बाजार आ रहा है। क्यों? क्योंकि 18 सितंबर से ही हमें बाजार में ऊपरी सर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और आप देखेंगे तो हर रोज हमें मौका मिलता है बाजार में सपोर्ट का, और वहीं से बाजार करवट बदलता है और ऊपरी सर पे जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो आप भी इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, सीखें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की वो लाल निशान में थी 25,202। आज बिल्कुल फ्लैट गैप अप ओपनिंग 7 पॉइंट के साथ हरे निशान में निफ्टी खुलता है 25,209 के लेवल पे। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। और जहां बाजार खुला वहीं से बाजार में आती है लगातार दबाव, प्रेशर, और प्रेशर के कारण तकरीबन 11 बजे के आसपास में निफ्टी बनाता है आज का अपना डे लो का लेवल, जो कि था 25,085 के लेवल। हमने आपको बताए थे आज का जो सपोर्ट 2 जो था वो था 25,065, और उसने बेहतर तरीके से यहाँ पे काम किया। उसके बाद हमने देखा बाजार ने एक शानदार रिकवरी करी, और रिकवरी कैसे आप देखेंगे, जो ट्रेंड लाइन है हमारी बॉटम वाली ट्रेंड लाइन, वहां से सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट के चलते बाजार ने तेजी दिखाई और बाजार पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल पे। क्योंकि एक्सपायरी था तो वॉलेटिलिटी आज हमें काफी बाजार में देखने को मिल रही थी निफ्टी में, और बाजार पहुंचता है 25,262 के लेवल पे। आप देखेंगे सुबह गिरावट, उसके बाद शार्प रिकवरी, और शाम होते होते फिर से बाजार बंद हुआ लाल निशान में निफ्टी यानी कि 25,169 के लेवल पे 33 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स में तो यहां पर भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 18 तारीख से लेके आज यानी कि 23 सितंबर का ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करी, और यहां पर भी आप देखेंगे सपोर्ट लाइन से बाजार ने हर बार रिकवरी शानदार करने की ट्राई करी है। कल की क्लोजिंग सेंसेक्स की थी 82,160 के लेवल। आज यहां पर हमें एक छोटा सा गैप डाउन मिला 13 पॉइंट का। जिस तरीके से निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप था, उसी तरीके से एक छोटा सा गैप डाउन सेंसेक्स में था 82,147 के लेवल पे। और पहली टिक में बाजार में लगातार हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल आज बनते हुए देखने को मिले, और उसके कारण बाजार दबाव में रहा, और दबाव के चलते पहले बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था वक्त करीबन 11:15 के आसपास में, और वो था 81,777। अब कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, वहां पे हमने सपोर्ट जो बताई थी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2 वो थी 81,745। तो बेहद ही करीब उसके लेवल से बाजार में सेंसेक्स ने भी सपोर्ट लिया, और ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जो कि थी 82,370 आज का डे हाई। यानी कि उथल पुथल आज सेंसेक्स में भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। क्लोजिंग
58 पॉइंट की गिरावट के साथ 82,102 के लेवल पे आज सेंसेक्स बंद हुआ। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82,000 को बाजार ने टेस्ट किया, वहां पर बैठे हमारे पुट राइटरों को ट्रैप किया और वापस से वहां से तेजी दिखाई। तो आज दोनों तरफ में, कॉल में और पुट में, बड़ा शानदार मौका। तो अगर पेशेंसली बाजार में काम किया है तो अच्छा प्रॉफिट आज बना होगा। बात करें बैंक निफ्टी में तो ट्रेंड लाइन यहां भी है, और मगर ट्रेंड लाइन के अलावा बैंक निफ्टी ने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम किया। कैसे, जानते हैं। कल की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की 55,285 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन मिलता है 30 पॉइंट का, और पहली टिक में बाजार खुला 55,249 के लेवल पे, आप देखेंगे। और खुलते ही बाजार में यहां पर भी हमें आज एक दबाव देखने को मिला, और दबाव के कारण बाजार पहुंचा पहले अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 55,159 के लेवल। अब कल की सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की, जो हमने शेयर करी थी, वो थी 55,150। एग्जैक्टली उसी स्पॉट से बाजार ने अपने डे लो बनाए और वहां से दिखाई शानदार रिकवरी, और रिकवरी के चलते बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 55,662। यानी कि आज बैंक निफ्टी में मजबूती हमें जबरदस्त देखने को मिली कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। मगर घबराए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी कमजोर हो गया, वहां से एग्जिट कर जाए। उसके पीछे क्या है कारण, आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बिल्कुल विपरीत हरे निशान में, जी हां, 225 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,510 के लेवल पे जाके आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पर आप नजर डालेंगे तो आज निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस 25,255, शानदार तरीके से उसने काम किया। सपोर्ट 25,065 ने बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में बात करें तो 55,150 की सपोर्ट ने शानदार वहां से रिकवरी दिखाई, और ऊपरी स्तर 55,625 से ही बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। इसी तरीके से आज सेंसेक्स में भी हमारे 81,745 के लेवल से हमें जबरदस्त बाजार में रिकवरी देखने को मिली। यानी कि हमारा आज का जो डे लो था वो था 81,770, वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली और ऊपरी स्तर पे हमें दबाव देखने को मिला। तो ट्रेंड लाइन हमने आपको दिखाई अभी। अब आप जब काम करें तो क्या करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ही और इंडिकेटर के साथ काम करें। चलिए डेटा पे नजर डालते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कमजोर होते हुए देखने को मिला है 97.24, और उसी के साथ जो बड़ी खबर हमारे भारतीय बाजारों के लिए है वो आज सारी ही है, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं डॉलर पे। रुपये ने आज अपना ऑल टाइम हाई लो का लेवल बनाया। जी हाँ, सही सुना आपने, आज रुपया बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। यानी कि आज तक के इतिहास में 88.68 पे हमारा रुपया क्लोज हुआ है, मगर एक डॉलर के मुकाबले बात करें तो एक वक्त था जब 88.78 तक जा चुके थे, 88 रुपए 78 पैसे। तो ये कमजोरी जो है वो है टैरिफ को लेके, और दूसरी कमजोरी के कारण है H1B वीजा में आई एक बड़ी खबर को लेके। दूसरा, गोल्ड में बात करें तो हम लगातार आपको बोल रहे हैं, और सिल्वर में निवेश करते रहें, उम्मीद की जा रही है। और जिस तरीके से डेटा बन रहा है और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का कहना है, गोल्ड आने वाले कुछ सालों में आपको 1,40,000 के पार भी जाते हुए देखने को मिलेगा। तो निवेश ज्यादा करें, ट्रेडिंग में छोटा मोटा पैसा लगाएं, या फिर पहले सीखें, ट्रेडिंग भी सीख के काम करें। और गोल्ड में आप निवेश करके अपने परिवार, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं, मगर उतने ही पैसे से लगाएं जितने आपके पास है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी मेटल में देखने को मिली, तकरीबन 1% से अच्छी तेजी। पीएसयू बैंक में 1% की तेजी, इसी के कारण आज बैंकिंग क्षेत्र में उछाल देखने को मिला। निफ्टी ऑटो, जी हाँ, जीएसटी का जब से आई है अनाउंसमेंट, कल पहला दिन था, तब से निफ्टी ऑटो, प्राइवेट बैंक, इन तमाम सेक्टरों में, पीएससी सेक्टर में भी आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जो थोड़े बहुत दबाव में रहे वो थे हमारे एफएमसीजी, निफ्टी इंडिया का डिफेंस सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और आईटी सेक्टर में। देखिए आईटी में दबाव रहेगा, अभी एकदम एक हफ्ते के आसपास तक आपको थोड़ा बहुत दबाव, थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, मगर अभी जो हाल फिलहाल में H1B वीजा को लेके जो अनाउंसमेंट हुई है वो ही एक प्राइमरी कारण है आईटी में दबाव का, और इसी के कारण आज हमें ऊपरी स्तर पे निफ्टी आईटी में आज भी प्रेशर देखने को मिला। और हालांकि आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है लाल निशान में, पूरे दिन उसने बॉटम बनाया, फिर अपने हाईज भी बनाने की कोशिश करी, वहां पे स्टेबल नहीं हो पाया। वो कारण था एक्सपायरी का कारण। आज की एक्सपायरी बहुत ही जबरदस्त थी निफ्टी में, सही लेवल पे अगर आपने वेट किया तो एक अच्छा पैसा बनाया। और हमेशा याद रखिए दोस्तों,
5%, 6% के छोटे छोटे प्रॉफिट पे अगर नजर रखेंगे तो अच्छे ट्रेडर कहलाए जाएंगे। पैसा डबल ट्रिपल के चक्कर में सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, एफआई और डीआईए के डेटा। तो लगातार 2 दिन की खरीदारी हमने देखी थी बीते हफ्ते 18 और 19 सितंबर। अगर हम नजर डालें बीते हफ्ते तो 3 दिन लगातार एफआई ने खरीदारी करी, सिवाय 2 दिन एफआई ने बिकवाली करी, वो था सोमवार और बुधवार का दिन। मगर कल के दिन सोमवार के दिन जो नंबर आए बिकवाली के, वो बड़े नंबर आए और हमने आपको कहा भी था कि बिकवाली के बड़े नंबर आ सकते हैं, 2910 करोड़ के नंबर, और इसी के कारण हमें आज भी बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। नजर डालते हैं अब हम बड़ी बात के ऊपर। देखिए जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप में से कितने लोग रेगुलर वीडियो पढ़ते हैं और न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते संडे यानी कि शनिवार और इतवार के दिन एक अपनी अनाउंसमेंट करी थी और उन्होंने एक वर्ड दिया था, उत्सव। अब हम आपको हिंट दे देते हैं, उत्सव क्या था वो पूरा नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और उसके चलते उन्होंने कहा था कि दिवाली उत्सव है या क्या है वो आप लिखेंगे। उत्सव मैंने आपको एक हिंट दिया है, उत्सव के आगे एक शब्द था वो। उसके कारण आप देखेंगे रिफॉर्म जो है जीएसटी में, उसकी वजह से जबरदस्त तेजी हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है। और अगर आपने भी इन दिनों में या कल के दिन गाड़ी बुक करी है या आप करने के मूड में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा। जीएसटी 2.0 टैक्स कट की वजह से मारुति सुजुकी में इतिहास में पहली बार, यानी कि 35 सालों में पहली बार 80,000 से ज्यादा उनके पास इंक्वायरीज आई और 25,000 से ज्यादा उन्होंने गाड़ियां डिलीवर की एक ही दिन में। वहीं पे टाटा डिलीवरी कर चुका है 10,000 गाड़ियों की पहले ही दिन। उसके अलावा हुंडई ने करी है 11,000 गाड़ियों की बिलिंग। तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है बीते कई सालों के बाद, और ये तभी हुआ है जब जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है 28 से 18%, स्पेशली स्मॉल कार्स के लिए। और उसका फायदा मारुति, हुंडई, टाटा और तमाम हमारे ऑटो सेक्टर की कंपनियों को देखने को मिला। और इसी के कारण टाटा और ऑटो, माफ कीजिएगा, निफ्टी ऑटो में आज हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। बात करें, ये हमने आपको नंबर बताए हैं, तो ये नंबर आपको पता है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने क्या कल कोई गाड़ी खरीदी है या आने वाले नवरात्रों के दिनों में आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, क्योंकि कल तो पहला दिन था। अभी तो अष्टमी और नवमी आने वाली है, तब सोचिए गाड़ियों के रिकॉर्ड स्तर के नंबर क्या होंगे। इसीलिए ऐसे चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स पे निवेश करें लंबे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए उनकी एनालिसिस करें, पढ़ें, समझें, जानें और तब वहां पे निवेश करें। ये बात करते हैं रुपए के ऊपर। रुपए में आज एक रिकॉर्ड लो बनते हुए देखने को मिला और ये मार्केट के लिए बड़ी खबर है। और उसके पीछे प्राइमरी रीजन है यूएस टैरिफ और इंक्रीज जो है H1B वीजा फीस, उसके लेके यहाँ पे थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा देखने को मिली है। रुपये में आज 88.79 का रिकॉर्ड लो हमने देखा है, इतिहास में पहली बार इस तरह के रिकॉर्ड लो बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये ही एक कारण था जिसकी वजह से आज थोड़ा सा, एक तो देखिए एक्सपायरी का दिन था, दूसरा आज ये जो खबर आई उसकी वजह से, तो थोड़ा सा आज हमें निफ्टी में दबाव देखने को मिला। हालांकि इसके बिल्कुल विपरीत, इस खबर के बावजूद निफ्टी बैंक में आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बात करते हैं अगली बड़े डेटा के ऊपर, और जो कि है ऑप्शन चेन का डेटा। ये है अब अगले हफ्ते का जो डेटा बन रहा है, उसके हिसाब से निफ्टी 25,000 मजबूत सपोर्ट बनता जा रहा है। वहीं पे 25,500 को जब तक पार नहीं करेगा बाजार, एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयारी नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 25,500 के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि वहां पर बैठे हमारे कॉल राइटर जो है 25,500 हमारा एक बड़ा रुकावट का लेवल है। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छी तेजी यहां पर बनते हुए बाजार में नहीं देखने को मिलेगी। इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं, अगला हमारा है सेंसेक्स का, क्योंकि आने वाले बृहस्पतिवार को है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो यहाँ पे 82,000 ने आज एक सपोर्ट का लेवल बनाया, मगर फिलहाल के लिए बड़ी रुकावट 83,000 के लेवल है सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बुधवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स आपको दिखाते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और लगातार हम ऊपरी स्तर से दबाव देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में भी। हालांकि आज हमने 25,100 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, मगर क्या ये रिकवरी अभी कंटिन्यू होगी ऊपरी स्तर पे आज की एक्सपायरी के बाद, या गिरावट और गंभीर होगी, उसे जानते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ।
तो पहला रुकावट है जो निफ्टी के लिए वो है 25,255। नोट कर लीजिएगा, कल भी बताया था हमने, आज भी बता रहे हैं, जब तक बाजार 25,255 के ऊपर सस्टेन ना करे, कम से कम 5 मिनट तो इंतजार करना सीखें। इंतजार करेंगे तो ही पैसा बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। 25,255 के बाद हमें यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं, तो हम अपने शब्द वापस ले लेते हैं, नहीं तो फिर आप लिखेंगे शॉर्ट कवरिंग नहीं, एक हर्डल रेंज आएगी, और वो पहली रेंज है 25,255 और दूसरी रेंज है 25,285। जी हाँ, ये दोनों रेजिस्टेंस भी है और एक रेंज है, इसके बीच में बाजार टाइम पास कर सकता है अगर 25,255 के ऊपर टिकता है तो। ब्रेकआउट मिलेगा 25,285 के बाद और वो निफ्टी को पुल करेगा ऊपरी स्तर पे 25,355 तक ले जाने में, ये बात का ध्यान रखेंगे। ये तीन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। अब एक्सपायरी खत्म हुई है, कल के दिन अगर निफ्टी 25,255 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम देखेंगे कि मंथली एक्सपायरी निफ्टी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत जबरदस्त डेटा आएगा, उसके लिए हम डिटेल में आपके साथ वीकेंड पे शेयर करेंगे एनालिसिस। मगर आप लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आज भी देखिए हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें बताया था कि 25,300 की कॉल पे आपको नजर रखनी है, और वो बहुत ही सही टाइम था जब उसका भाव था 85 रुपीस के आसपास में, और वहां से देखिए कितनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लिखा था 105 प्लस जाएगा और हालांकि वो गया 140 तक। तो अब इतने करते हैं आपके बावजूद भी आप अगर लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और नवरात्रों में जितना हो सके अपने हाथ से दान करें, लोगों की मदद करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,110 आज के लोज। अगर बाजार इसे तोड़ेगा तो यहां पे गिरावट बढ़ेगी, तो तब तक 25,110 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। बाजार सुस्त आज दो ही कारण से था, याद रखिएगा, एक्सपायरी का दबाव और दूसरा उसके अलावा हमारा निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा भी कमजोर है, एफएमसीजी में आज थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, सिर्फ इसी कारण से। दूसरा जो सपोर्ट है 25,000, मजबूत सपोर्ट आता है तो एनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करने की जरूर कोशिश करेगी, 25,000 पे खरीदारी करने की जरूर कोशिश करेगी, ये ध्यान रखिएगा। मगर आप जब अपनी एनालिसिस बनाए और उसमें जब कंफर्टेबल हो तभी काम करें। लास्ट सपोर्ट है 24,920, ये मजबूत काम करेगा, और ये इसलिए करेगा कि आप चार्ट पे भी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमने जो ड्रॉ किया है एक्सपोनेंशियल 50, ये मजबूत सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ेगा तो वापस से हम नीचे 24,500 तक के दर्शन फिर से करेंगे, नहीं तब तक ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए होगा और यहां से बाउंस बैक बाजार को फिर से मिलने की पूरी ट्राई होगी। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, आज बहुत ही अलग तरीके से काम किया हमने। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, एक्सपोनेंशियल 50 को टच किया, 55,200 तक बाजार आया और वहां से वापस से जो उसने बाउंस बैक लिया, यानी कि 55,177 से बाजार ने जो बाउंस बैक लिया, एक अच्छी क्लोजिंग दी 55,500 की, वो दिखाता है कि मजबूती है। मगर बीते 3 दिन बाजार बार बार एक रेजिस्टेंस पे जाके अटक रहा है, और वो रेजिस्टेंस है इस वक्त आपके स्क्रीन पे 55,675, तो पार करने दे। जिस तरीके से निफ्टी में हमने आपको एक रेंज बताई है, वैसे ही ये निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला रेजिस्टेंस का पहला रेंज होगा उस जोन का, जो कि है 55,675। अगर इसे पार करेगा तो हमें बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा 55,845, 55,845, यानी कि हमारे बीते हफ्ते के जो हमारे हाईज बने थे, जहां से बाजार ने हल्की सी करवट लेनी शुरू करी थी, वहां तक हमें निफ्टी बैंक जाते हुए देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर जितना बाजार टिकेगा, जितना निफ्टी बैंक टिकेगा, और आईटी सेक्टर में अगर वापस से थोड़ी सी पॉजिटिविटी लौटती है, तो ये हमें रिकॉर्ड बनाएगा 56,050 तक, यानी कि 56,000 पे जो हमारे इस वक्त कॉल राइटर ऐड होते जा रहे हैं लगातार इस मंथली एक्सपायरी में, वो ट्रैप होते हुए देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो क्योंकि 55,000 मजबूत सपोर्ट है, 55,500 एक थोड़ी सी रुकावट है, और उसके बाद 56,000 एक बड़ी रुकावट है, तो यहां तक बाजार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,365, 55,365 पहला सपोर्ट है। मगर बहुत अच्छा सपोर्ट जो कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, वो है 55,150 से लेके 55,200, ये एक रेंज है 50 पॉइंट की, जो कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि यहां पर एंट्री फ्रेश इसलिए होगी क्योंकि यहां पर ऑपरेटर्स एंट्री करना शुरू करेंगे, और उसके पीछे के रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो आप धीरे धीरे समझेंगे। हमारी वीडियो को बस देखते रहें, जाने पहचाने, उनके रेजिस्टेंस सपोर्ट नोट करें। आने वाले वक्त में शायद हम फिर से कोशिश करने वाले हैं जैसा हमने पहले किया था, मगर लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया हमारे लर्निंग वीडियोस को। हमने बनाने की ट्राई करी थी और लोग पढ़ना चाहते ही नहीं, ऐसा कभी कभार लगता है। मगर अब हम चयन कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स का जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप पढ़ना चाहते हैं, सवाल पूछने की आप में हिम्मत है, और आप जानना चाहते हैं बाजार की नब्ज को बिना इन्वेस्ट करे, सिर्फ पहले पढ़ने पे फोकस करेंगे, तो हम ऐसा भी एक प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि आप पढ़ें, आप
आपसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ें ज्यादा से ज्यादा और सवाल करें ज्यादा से ज्यादा, मगर ये नहीं कॉल खरीद लिया अब मैं क्या करूं, पुट खरीद लिया अब मैं क्या करूं, वो कोई नहीं बता सकता। उसके लिए आपको सुबह तक बाजार के खुलने का इंतजार करना होगा। आखिरी सपोर्ट है 55,000, मजबूत चट्टान निफ्टी बैंक के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है बृहस्पतिवार के दिन, और उसके बाद है हमारी मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। तो यहाँ पर अब जानने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, बहुत से लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चलिए आज एक घोषणा कर देते हैं नवरात्रों के दिन कि अगर आप लोग हमें अष्टमी यानी कि आने वाले मंगलवार तक अगर हमारे टोटल 20,000 सब्सक्राइबर, ज्यादा दूर नहीं है, अब हम YouTube चैनल पे ध्यान रखेगा आप लोगों का प्यार से एक सब्सक्राइबर से 20,000 के सफर पे हम हैं। अगर 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं और वो आप ही करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके, तो हमारा आपसे वादा है आने वाले महीने में हम एक प्रोग्राम लाएंगे जो बिल्कुल फ्री होगा, और वो होगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, मगर वहां पर हम देंगे आपके साथ लेवल मार्केट आवर्स के बीच में, और आप बनाएंगे अपनी जबरदस्त लर्निंग को, पॉलिश करेंगे और लर्निंग स्किल को और इंप्रूव करेंगे। तो हमारा आपसे वादा है आने वाले मंगलवार, नोट कर लीजिएगा 30 तारीख तक अष्टमी के दिन अगर हमारे टोटल YouTube परिवार पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आने वाला अक्टूबर जो कि है फेस्टिव महीना, दिवाली महीना, उसमें पूरे महीने हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे जो कि होगा बिल्कुल फ्री। अब दोबारा मत आइएगा ये चीज बोलने के लिए, पूछने के लिए। चलिए सेंसेक्स में बात करें तो यहाँ पर भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने जबरदस्त काम किया। आप देख सकते हैं बाजार उसको टच कर और वहां से बाउंस बैक लिया। हालांकि जो कैंडल बनी है डॉजी कैंडल है, कि किस तरफ डायरेक्शन है बाजार की अभी क्लियर नहीं है, कि 82,000 पे सस्टेन करेगा, 82,800 की तैयारी करेगा, या 81,000 के लिए नीचे गिरावट में जाएगा। तो उसके लिए लेवल पे काम करें। पहला रेजिस्टेंस 82,255 का रहेगा कल के लिए। 82,255 के बाद ही हमें एक छोटी सी तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी ले जाएगी सेंसेक्स को 82,385। आज देखिए चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों में जो आज हमने रेजिस्टेंस 1 और 2 दिया है वो एक रेंज है। रेंज के ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर रुकावट के स्तर है। यहाँ पे ऊपरी स्तर, पहली स्तर रेंज को अगर पार करता है रेजिस्टेंस को, तो उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग करें ऊपरी स्तर पे, क्योंकि ऊपरी स्तर पे हमें जब तक पार नहीं करके टिकेगा तब तक क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए 82,385 के बाद हम तैयारी करेंगे एक बड़े लेवल पे जो कि होगा 82,515 के लेवल। तो ये तीन रेजिस्टेंस हैं सेंसेक्स में कल के लिए। सपोर्ट पे नजर डालने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे लिखना ना भूलिए रोज। इसी बहाने कम से कम हम अपने भगवानों का नाम लेते हैं, जय माता दी कहते हैं, और हर ट्रेड से पहले, हर ट्रेड के बाद आप जय माता दी बोल के ही काम करें। देखिए आपका कितना अच्छा प्रॉफिट होगा और कितनी अच्छी लर्निंग भी लेके जाएंगे। पहला सपोर्ट है 82,000 का लेवल, मजबूत चट्टान का सपोर्ट है, आज भी उसने प्रूव किया। मगर टूटते ही क्या होगा, डर और पैनिक शुरू होगा जैसे आज हुआ, और वहां पर 81,745 का लेवल बनाएगा आपका दूसरा सपोर्ट। तो ये मजबूत सपोर्ट है, आता है तो यहाँ पे कल भी हमने आपको बोला था खरीदारी करने का मौका बन सकता है, आज भी बता के जा रहे हैं कि खरीदारी करने का मौका बन सकता है। ध्यान रखिएगा इतनी जल्दी एक्सपोनेंशियल 20 को नहीं बाजार तोड़ेगा, और अगर तोड़ देता है तो स्टॉप लॉस क्या होगा 81,620, बस ये लास्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे इंतजार ना करें अननेसेसरी कि स्टॉप लॉस लगाए हैं। तो देखिए कभी का स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझिए, कभी कभार आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़े लॉसेस से बचाता है, और कभी का स्टॉप लॉस ना लगा के आप बहुत बड़े लॉसेस से बचते हैं, जो कि होता है ट्रैप, और यही हम आपको सिखाएंगे आने वाले वक्त में। तब तक अपना ध्यान रखिए, जय माता दी। आपसे फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।